ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो अब हर दिन की तरह हम फिर से मार्केट को एनालाइज करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, यानी कि वेडनेसडे के दिन हम मार्केट को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं ये हमने कल के यानी कि प्रीवियस मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था एंड आपको ट्रेडिंग प्लान भी एक्सप्लेन किया था। अगर आज आप देखोगे तो क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, एक मूव आया, एक पुल बैक आया, उसके बाद से ये एक मूव है जो कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल दे सकता था आज, क्योंकि आज मार्केट में प्रीमियम्स प्राइस बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी थे। एज़ फॉर बायर्स इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट, क्योंकि यहाँ पे आप जब भी एंट्री लोगे प्रीमियम्स बढ़ नहीं रहे थे, बट एक रेड कैंडल में प्रीमियम्स बहुत जल्दी शार्पली फॉल कर रहे थे। इफ़ यू सी दैट मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तो सपोर्ट लेकर के आज चल रहा था, बट प्रीमियम्स में आप कुछ खास पैसे बना नहीं सकते थे, क्योंकि अगर जो लोग आज ट्रेड किए उनको ऑलरेडी पता होगा कि आज का मार्केट प्रीमियम्स के टर्म पे कैसा था। उसके बाद फिर ये फॉल, यहाँ पे भी आप पुट का अगर ट्रेड प्लान करते, बेसिकली दिस इज़ यहाँ पे देखो आप पुट में एंट्री कब लोगे, जब इसका ब्रेकडाउन आएगा, यहाँ कहीं पे लोगे, इस पुल बैक में ही आपकी एग्जिट हो जाएगी। अब अगर सपोज़ आपको किस्मत से ये ट्रेड मिल गया है तो मिल गया, नहीं तो टेक्निकली अगर आप प्लान के साथ एनालाइज या ट्रेड लोगे तो फिर आज के दिन कुछ खास ट्रेड अपॉर्चुनिटी था नहीं। सो कोई नहीं, चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और इन लाइंस को हम डिलीट करके वापस से कल के लिए अपना ट्रेड प्लान डिसाइड करेंगे एंड प्लान करेंगे। ऑलराइट, सो आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे व्हाट यू सी कि यहाँ पे बहुत सारे लाइंस हैं, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, आई नो। सो इसको पहले हटाओ, यहाँ पे डाल दो फिबोनाची टूल और देखो कि हो क्या रहा है निफ्टी में। सो निफ्टी में सबसे पहले देखोगे तो ये है 0.618 का लाइन, यानी कि गोल्डन जोन का एंड एंड गोल्डन जोन का स्टार्ट। ये अगर एक इम्पल्सिव मूव था, उसका करेक्शन यहाँ कहीं से वापस से कंटिन्यू करना चाहिए था, बट आज के दिन अगर हम देखेंगे मार्केट को तो हमको ये समझ में आएगा कि मार्केट ने वापस से इसके नीचे क्लोजिंग दिया। दैट मीन्स मार्केट इज़ नाउ बेयरिश एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अब मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा, बट दिस इज एक्सपेक्टेड। दिस इज मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, इट इज़ ऑल एक्सपेक्टेड। वी कैन हम अंदाज लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, आने वाले दिन में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है, बट नो वन कैन गारंटी यू कि भाई कल के दिन यही होने वाला है। नो वन कैन। अगर कोई ऐसा बोलता है देन ही इज़ नॉट अ ट्रेडर, ही इज़ अ गैम्बलर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि लेवल्स क्या होंगे जिस पे हम ट्रेड करेंगे। ये लाइन मैं बाद में ड्रॉ करूँगा, पहले आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो आपको एक सपोर्ट जैसा कुछ नजर आएगा, ये देखो, यस। हमारे पास क्या है, ये जो लाइन है, ये दो लाइंस आर गोल्डन जोन लाइंस, ठीक है। इसको हम काम करते हैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमको पता चले दिस इज गोल्डन जोन 50 एंड ओके, इसको रहने देते हैं ऐसे। अब आवरली टाइम फ्रेम पे क्या समझ में आया कि मार्केट तो फिलहाल नीचे ही है। अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाओगे तो कुछ इस तरह के ट्रेंड लाइन आपको मिलेगा, यहाँ पे देखो। ऑलराइट, यहाँ पे सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट ये है, उसके बाद फिर ये। चलो अब हम आते हैं यहाँ से 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में आने के बाद ये जो रेड है, दिस इज़ ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप पहले के मार्केट एनालिसिस वीडियो हमारे देखे होंगे तो यू वुड हैव नोन कि वी मोस्टली प्रेफर ऑर्डर ब्लॉक टू फाइंड द मोस्ट पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स। अभी फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा हाइड करते हैं, यस परफेक्ट। और एक बार EMA को चालू करते हैं, दिस इज 21 EMA। 21 EMA 5 मिनट्स पे बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो आपको कंप्लीट ट्रेंड बताता है, मार्केट का ट्रेंड कहाँ तक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 21 EMA 5 मिनट्स में 21 EMA के नीचे आया प्राइस, पूरा जब तक 21 EMA के नीचे है आप ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आएगा, आपको डरने का बात नहीं है, यहीं से रिजेक्शन लेके गया, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता यू डोंट हैव टू एग्जिट द ट्रेड। यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग आया, नेक्स्ट डे 21 EMA से सपोर्ट मिला, आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते थे बाई में। उसके बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आपका 21 EMA बनेगा, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होता है तब तक एग्जिट नहीं करना है। यहाँ पे एग्जिट हुआ, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग हुआ, एग्जिट हो गया। सो दिस इज 21 EMA, आई विल एक्सप्लेन द यूजेज लेटर। अभी फिलहाल कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास ये एक स्विंग हाई है, इसको अगर प्राइस एक्शन के साथ मैच करोगे तो आपको ये देखो, इसका कलर को ब्लैक ही रखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो ये सपोर्ट था, ब्रेकडाउन हो गया, फिर से इसके ऊपर आया, यहाँ पे सपोर्ट लेके अप मूव, फाइनली ब्रेकडाउन एंड देन वापस से रिटेस्ट होकर नीचे। कल के लिए ट्रेडिंग प्लान्स ये रहेंगे आपके सामने। उससे पहले बीच में बहुत बड़ा टारगेट हो जा रहा है तो एक लेवल ये निकाल लेते हैं। ओके, ट्रेडिंग प्लान्स डिस्कस करते हैं। ओके, गॉट इट। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, यहाँ कहीं पे खुलने के बाद इस लाइन के नीचे जाता है, कुछ मत करना, वेट करना एक पुल बैक का। एक पुल बैक आएगा, देन यू कैन गो शॉर्ट। पहला टारगेट इसको ले सकते हो, यहाँ पे 50% क्वांटिटी निकाल दो, रिमेनिंग को कॉस्ट पे डालो, या कोई स्विंग हाई अगर यहाँ कहीं पे मिलता है उसके ऊपर SL डालो एंड गो फॉर सेकंड टारगेट। ये आपके 2 टारगेट हो गए। इसके नीचे भी यू कैन गो थर्ड टारगेट। नीचे में आपके पास 3 टारगेट्स आ गए। साइडवेज सिचुएशन, डाउन मूव क्लियर है। साइडवेज खुलता है मार्केट, वापस से ऊपर जाता है, इस पॉइंट से रिजेक्शन लेता है, तो ये काइंड ऑफ आपको डबल टॉप बना देगा। यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा कुछ सिचुएशन मिलता है,
तो आप थोड़ा सा वेट करना, एक ऐसा कुछ एक ग्रीन कैंडल बनने देना, उसका ग्रीन कैंडल अगर ब्रेकडाउन आता है तो फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे डाल के अगेन पहला टारगेट, दूसरा, तीसरा एंड इसके नीचे अगर गया तो चौथा टारगेट भी। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इस सिचुएशन में, यानी कि सेकंड प्लान में हमारा यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि इसको ब्रेक करता है या नहीं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। हो सकता है यहाँ पे वापस से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। नाउ थर्ड, अगर मान लो मार्केट कहीं गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पे, उसके बाद मार्केट जाता है, इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो वेट करना। एंड अगर इसका प्रीवियस हाई ब्रेक होता है तो फिर लॉन्ग करना। ये टारगेट आप ले सकते हो ट्रेंड लाइन तक। ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 50% या मैक्सिमम क्वांटिटी निकालो, रिमेनिंग को प्रीवियस किसी भी स्विंग लो के नीचे डाल दो यहाँ कहीं पे या फिर अपने कॉस्ट पे, एंड गो फॉर दिस टारगेट। ये हो गया आपका सेकंड टारगेट अपसाइड में। थर्ड टारगेट आपके पास ये रहेगा। बीच में ये सब जो है, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि बीच में जितने स्विंग है ये भी एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट दीज पॉइंट्स एज वेल। सो इनफैक्ट व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपना थर्ड टारगेट यहाँ पे ही ले सकते हो। ये आपका अगर फर्स्ट टारगेट है ट्रेंड लाइन, सेकंड ये, थर्ड ये। ऑल राइट। अब एक और सिचुएशन, अगर इस पॉइंट से मार्केट रिजेक्शन लेता है, प्रीवियस किसी भी स्विंग लो को ब्रेक करता है, तो आपको अगेन पुट में एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे डालो या ट्रेंड लाइन के ऊपर गो फॉर दिस टारगेट, पहला ये, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। नाउ एक और प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज मार्केट गैप अप खुलता है यहाँ कहीं पे, ब्रेकआउट नहीं देता है बट यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, कुछ इस तरह का अगर आपको पैटर्न दिखेगा, देन गो लॉन्ग अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट, स्टॉप लॉस इसके नीचे का। नाउ अगर मार्केट जस्ट अ मोमेंट, ऑलराइट। सो नाउ अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो कुछ नहीं करना है, पुट भी नहीं लेना है, कॉल भी नहीं लेना है, वेट करना है, देखना है इस लाइन पे कैसे बिहेव करता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ से आया मार्केट, सब पहले तो ये अगर थोड़ा पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा दिस इज ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट जोन। आई विल शो यू इन आवरली टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे अगर आप कुछ इस तरह का जोन एक बनाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट जोन है ये देखो, यहाँ पे ये पहले सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर रेजिस्टेंस ही था, फिर फाइनली जब ब्रेकआउट आया तो ऊपर गया। तो जब इस पॉइंट पे आएगा ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन या फिर लाइन, अगर एक कंसिडर करना चाहते हो तो इसको कर सकते हो, वैसे तो ये जोन रहेगा एक कंप्लीट। सो यहाँ पे व्हाट यू सी इज कि यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से डबल बॉटम मिलता है या प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक होता है, आप लॉन्ग जाओ बेफिक्र होके, यहाँ पे स्टॉप लॉस लो एंड पहला टारगेट एटलीस्ट इसको लेना, क्योंकि ये इजीली ब्रेक कर देगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो इसको इजीली ब्रेक कर देगा ये पहला टारगेट, दूसरा, तीसरा, तब तक आपका ट्रेंड लाइन भी यहाँ कहीं पे आ जाएगा, तो यहाँ पे देख लेना, एंड उसके बाद फोर्थ टारगेट रिस्पेक्टिवली। नाउ अगर गैप डाउन खुलता है एंड स्ट्रेटली इसके नीचे जाता है तो भी फोमो में पुट में एंट्री मत लेना, थोड़ा देर वेट करना, मार्केट को देखना, ऑब्जर्व करना कि क्या कर रहा है। अगर नीचे जाते जाता है तो छोड़ देना, कुछ भी मत करना। बट अगर एक पुल बैक मिलता है थोड़ा सा यहाँ पे, अगर कुछ इस तरह से टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेक डाउन देता है, तो आप ये इस पॉइंट पे एंट्री ले सकते हो, यहाँ का स्टॉप लॉस या इस लाइन के ऊपर का स्टॉप लॉस के साथ। यू कैन गो फॉर फर्स्ट टारगेट इज दिस, सेकंड इज दिस। अब और क्या सिचुएशन हो सकता है? ऑल राइट, ओके। एक और सिचुएशन हो सकता है, साइडवेज खुलता है मार्केट, इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है, कुछ इस तरह से जाता है, आप पुट का ट्रेड लेना, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया फर्स्ट टारगेट पे 50% निकाल देना, रिमेनिंग को कॉस्ट पे डाल देना। लेकिन अगर ये बहुत क्विक हो जाता है, सपोज जैसे आज का एक पहला 5 मिनट का कैंडल का साइज देखो इतना बड़ा, अगर कल पहला 5 मिनट का कैंडल कुछ इस तरह का बनता है तो कुछ भी मत करना, वेट करना है, देखना कि उसके बाद का प्राइस एक्शन कैसा है। अगर इस टाइप का कुछ आपको प्राइस एक्शन मिलता है, फॉर एग्जाम्पल ये पहला 5 मिनट का कैंडल नीचे आया, फिर मार्केट नीचे गया एंड एक स्विंग हाई आपको मिल गया, फॉर एग्जाम्पल ये वाला आपको एक स्विंग हाई मिला है, स्विंग लो भी आपको मिल गया, ये दोनों को मार्क करना है। जब भी जैसे ही स्विंग हाई का ब्रेकआउट आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे, बट विक्स पे नहीं, यहाँ पे देखो क्लोजिंग यहाँ पे आया है, ब्रेकआउट आया, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस इसके नीचे का लेकर के गो फॉर दी टारगेट्स और रेजिस्टेंसेस ऑन द अपसाइड। सो ये है प्लान फॉर निफ्टी। ये लाइंस आप अपने चार्ट में ड्रॉ कर लो स्क्रीनशॉट लेके, एंड जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उस हिसाब से उसी तरह से आप ट्रेड करना। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम लाइक निफ्टी, पहले डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे। डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे एंड वापस से फ्रेश लेवल्स बनाएंगे। हर दिन हम अपने लेवल्स को फ्रेशली बनाते हैं ताकि हम अपडेटेड रहे, अगर आज का मूवमेंट कुछ है तो उसको भी हम अपने कंसिडरेशन में ले एंड देन लेवल्स बनाएं, क्योंकि मार्केट हर दिन चेंज होता है एंड हर दिन लेवल्स को भी चेंज होना ज़रूरी है। नो मैटर बिगर पिक्चर में अगर लेवल्स वही रहते हैं, बट स्टिल अगर आप डेली लेवल्स बनाओगे सो यू विल हैव दी नॉलेज कि मार्केट में भी लेटेस्ट क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, सो आपके नॉलेज में रहेगा। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट इज कंप्लीट साइडवेज, मतलब पिछले इसी रेंज में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग सेशंस एंड मार्केट इज स्टिल इन दिस रेंज। सो ये रेंज बाउंड मार्केट है बैंक निफ्टी में। यहाँ से अब हम आएंगे आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली में देखेंगे यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस एज सच कुछ है क्या। सो यहाँ पे यस यू हैव अ रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, इफ यू से समवॉट लाइक दिस, ये है आपका एक ट्रेंड लाइन। नीचे से भी अगर कुछ ट्रेंड लाइन अगर आपको बनाना है तो आई कैन सी अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस, नीचे से, ओके, नीचे से भी ट्रेंड लाइन है, ऊपर से भी ट्रेंड लाइन है, देख लो। सो यहाँ पे भी प्लान आपका कुछ सिमिलर रहेगा। अब आते हैं पहले 15 मिनट्स पे
एंड देन कुछ लेवल्स इसके बीच में निकलेंगे क्या? ओके, ये एक लेवल तो है। उसके बाद आप डायरेक्टली 44,000 पे जा सकते हो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर रहेगा, थाउजेंड्स का राउंड नंबर है। ऑल राइट, तो चलो प्लान डिस्कस करते हैं। प्लान डिस्कस करने से पहले एक बार यस, ये एक रेजिस्टेंस है अपसाइड में, अगर इसको पहले के साथ मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस ही था। ऑल राइट, चलो लेट्स डिस्कस। तो आपको तो समझ में आ गया, नीचे ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसका कलर को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहो कि रेड से डिनोट करते हैं, एंड इसको भी रेड से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक लाइंस एंड ब्लैक ट्रेंड लाइन विल माइट कंफ्यूज यू, या आपको लगेगा कि अरे यार इतने सारे लाइंस है, इतना कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, एकदम ईजी है। सपोज कल मार्केट साइडवेज खुलता है, इसका ब्रेकआउट मिलता है, वेट करो, पुल बैक मिलेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसके हाई ब्रेक होने पे एंट्री लो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट ट्रेंड लाइन, 50% क्वांटिटी बुक, रिमेनिंग कॉस्ट पे या कोई भी प्रीवियस स्विंग लो के नीचे, एंड सेकंड टारगेट इज दिस। यहाँ पे आप इसको भी ले सकते हो, अगर विक्स को काउंट करना है देन यू कैन बुक योर सेकंड टारगेट एट दिस पॉइंट। थर्ड टारगेट आपका बनेगा ये, जैसे कि आई एक्सप्लेंड, हर स्विंग हाई आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा, ये सिमिलरली ये। सो अप साइड में पहला पॉइंट हो गया साइडवेज, अगर ऊपर गया तो ये सीन है। अगर मार्केट सपोज थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं, ओके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, नाउ अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, ब्रेकडाउन देता है, कुछ मत करना अनटिल एंड अनलेस ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है, वेट करो, पुल बैक मिलेगा इस पॉइंट तक या फिर इस पॉइंट तक, एंड उसके बाद जब प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो तो एंट्री लो उसके ऊपर का एक कैंडल को स्टॉप लॉस लेकर के, क्योंकि अगर इतना बड़ा स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस रखेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नो डाउट चांसेस रहेगा कि आपका स्टॉप लॉस माइट बी हिट, बट स्टिल आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर देखोगे तो वो बेटर हो जाएगा पुल बैक पे ट्रेड लेने से। पहला टारगेट यहाँ का लोगे, एंड दूसरा यहाँ, एंड तीसरा इस पॉइंट पे ले सकते हो 43,834, बट मेक श्योर कि 44,000 में आप मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर दो। फर्स्ट टारगेट पे तो बुक करो ही, 44 पे भी एटलीस्ट कुछ क्वांटिटी को बुक कर देना, क्योंकि ये थाउजेंड्स का राउंड नंबर है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर। यहाँ पे आपका अगर कॉल शॉट या फिर मतलब OI डेटा देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा आपको। नाउ सेकंड प्लान, गैप अप खुलता है यहाँ कहीं पे, कुछ मत करो, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने दो, अगर ब्रेक होता है तो पुल बैक का वेट करो, एंड अगर वापस से आप मूव कंटिन्यू करता है तो फिर लॉन्ग जा सकते हो। यहाँ का स्टॉप लॉस लेके पहला टारगेट ये, दूसरा ये, एंड बीच में इन सब लेवल्स पे भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। सो थर्ड प्लान इज क्लियर। नाउ अगर गैप अप खुलता है, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है, तो फिर एक कहीं भी थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना। पुल बैक आने के बाद जब भी प्रीवियस लो ब्रेक हो, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करो, पहला टारगेट यहाँ पे, एंड दूसरा आप इस पॉइंट तक भी ले जा सकते हो, क्योंकि उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन पे आपको दिख रहा होगा मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। थर्ड इज अगर गैप डाउन खुलता है, एंड अगर मार्केट यहाँ से आकर के कुछ इस तरह का बनाता है तो आप यहाँ से लॉन्ग ही जाओगे, इसका हाई ब्रेक होने पे एंट्री लोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालोगे, पहला टारगेट इस पॉइंट तक का लोगे। ये वाला लाइन जो है ये मैंने बनाया है ताकि मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट समझा सकूँ, तो इसको हटा दो, ये चीज़ आप खाली ध्यान रखो, अपसाइड का हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ओके, नाउ अगर गैप डाउन खुलने के बाद अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, सपोज मार्केट यहाँ कहीं पे, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो सके। ऑलराइट, सो नाउ सपोज अगर मार्केट इस पॉइंट पे गैप डाउन ओपन होता है एंड इस लाइन का ब्रेकडाउन आता है, तो फिर यहाँ से आप शॉर्ट जाना, एक पुल बैक के बाद पहला टारगेट इसको लोगे, दूसरा यहाँ तक का भी ले सकते हो। नाउ अगेन अगर गैप डाउन खुलता है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके डबल बॉटम बनाता है, देन गो लॉन्ग। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन, एंड आई होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि आज का मार्केट तो बायर्स को सपोर्ट नहीं किया था, बट आई होप कि कल का मार्केट आपको थोड़ा बेटर हो, ताकि आप एटलीस्ट कुछ पैसे बना सको एंड हैव द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड, एंड बी वेरी केयरफुल। बट फ्रॉम माई सजेशन वुड बी कि निफ्टी इन दिस सिचुएशन इज मच मोर बेटर टू ट्रेड कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि एटलीस्ट निफ्टी में आपको लेवल्स जो हैं थोड़े क्लियर है, बट बैंक निफ्टी में इट इज़ वेरी मेसी अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे। सो यहाँ पे लेवल्स जो बनाए हैं मैंने, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लाइंस की, इट्स जस्ट कि आपको हर एक लाइंस पे इंपॉर्टेंस है, हर एक लाइंस का आपका वैल्यू है, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट दोज लाइंस। सो यही सब प्लान है, मेक श्योर कि यू फॉलो दिस। सो बैंक निफ्टी में आप ये लाइंस को अपने चार्ट में ड्रॉ करके एंड गो हेड एंड ट्रेड एंड दोज लेवल्स। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड मार्केट एनालिसिस वीडियोस, सो दैट यू गाइस कैन ट्रेड इन अ बेटर वे, एंड आप भी सीख सको कि किस तरह से हम एनालाइज करते हैं मार्केट्स को एंड कैसे हम अपने लेवल्स को निकालते हैं। एंड ऑल्सो वी कम फॉर लाइव ट्रेडिंग सेशंस, सो हम हर दिन यूट्यूब पे लाइव आते हैं ताकि आप लोगों को बता सकें, सिखा सकें हाउ टू ट्रेड एंड विथ बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड। सो प्लीज फॉलो आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर, so that more and more people can learn and make profits in the stock market. Thank you so much. Have a great day.